श्री पोबुराम ने कोआ के आंखें फोड़ दी। आखिर क्यों? गजब की जन कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल दोस्तों, त्रेता युग में एक कोआ ने श्री पोबुराम की पत्नी सीता माता को पैर में चोंच मार दिया था, जिससे माता सीता का पैर में घाव हो गया था और भगवान राम ने क्रोधित होकर कोए के ऊपर तीर मार दिया, जिससे कोआ का आंखें फूट गया। फिर दर्द से बुरी तरह कोए को देखकर श्री पोबुराम को दया आ गया था और तब उन्होंने कोए को वरदान दिया था कि तुम्हें भजन कराने से पितृ प्रसन्न हो जाएगा। तब से कोआ पूजनीय हो गया। आपको बता दे, कोआ कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि इंद्रदेव का बेटा जानते थे। सिर्फ इतने नहीं, बल्कि कोआ का जिक्र हिंदू शास्त्र रामचरितमानस में भी मिलता है। आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय सीताराम, जय हिंद। क्या आप जानते हैं कैलाश पर्वत मानसरोवर झील कहाँ है? और तो और कैलाश पर्वत में आज तक कोई ही नहीं चढ़ पाया। जीव जंतु मनुष्य एटलीस्ट मशीन को तो पहुंचा सकते थे। दरअसल दोस्तों, कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत में तराई जंक्शन पर अवस्थित है और यहाँ जाने के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत पड़ता है। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत पर सिर्फ एक ही आदमी चढ़ पाया, वो है बुद्ध भिक्षु, जिसका नाम है मिलारेपा। कैलाश पर्वत की ज्यादा हाइट तो नहीं है दोस्तों, 6600 मीटर है। कभी बर्फ की वजह से ऊंचा नीचा होता है। दरअसल मिलारेपा कैलाश के शिखर से लेकर वापस आया, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं बताया। दरअसल ये राज ही रह गया। और रही बात मशीन की, तो कोई बार हेलीकॉप्टर कैलाश पर्वत के आसपास आते ही उसका डायरेक्शन गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से काफी बार क्रैश हो चुका है। कोई भी मशीन काम नहीं करता है। सिर्फ इतना नहीं, भारत के साधु संत को मानना है कि जो महाभारत और रामायण के अमर चिरंजीवी है, दरअसल वो लोग वहाँ कैलाश पर तप कर रहे हैं। आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत का ये शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाते हैं और मशहूर बिजनेसमैन के नाम से जड़ा ये शहर। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। ये शहर झारखंड राज्य में है और इस शहर के नाम है जामशेदपुर। भारत के जामशेदपुर को स्टील सिटी या इस्पात नगर के नाम से भी जाने जाते हैं। इस शहर का नाम फेमस बिजनेसमैन जमशेदजी नसवार वांजी टाटा के नाम से जामशेदपुर नाम पड़ा है। दरअसल जामशेदपुर टाटा नगर के नाम से भी जाने जाते हैं। टाटा कंपनी का पहला फैक्ट्री जामशेदपुर ही बना था। उस समय ये शहर सिर्फ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था साकची। अगर आप कभी जामशेदपुर जाओगे तो आपको साकची शब्द सुनने को मिलेगा। आपको बता दे, हावड़ा ब्रिज में जितना लोहा यूज हुआ है वो सारे लोहा इसी प्लांट से गया था। टाटा भारत के नहीं थे, बल्कि पारसी थे, लेकिन आज रतन टाटा हमारे गरीब के मसीहा बनकर खड़ा हो गया। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद मेरे दोस्त। हमारे देश के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में आप सभी तो जानते होंगे। आजादी के बाद देश को दो टुकड़ा कर दिया। एक का नाम रखा भारत और वही दूसरे का नाम रखा पाकिस्तान। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है पड़ोसी मुल्क को आखिर पाकिस्तान ही नाम क्यों रखा? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान शब्द का जन्म 1933 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। पाकिस्तान के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने बनाया पाकिस्तान नाम, और रहमत अली ने एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग की थी। फिर जब जिन्ना और अल्मा इकबाल ने नया राष्ट्र बनाया, तब नाम रखा पाकिस्तान। बाद में मॉडिफाई करके पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान का पाक का मतलब है शुद्ध और स्थान का मतलब है जमीन, यानी शुद्ध जमीन। लेकिन आज पूरा दुनिया में पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री यानी ब्लैक कंट्री के नाम से भी जानते हैं। आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों। इतिहास में कई खौफनाक सजाओं का जिक्र है, जिनके बारे में आपको सुनकर रूह कांप जाएगी। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला नंबर पर आता है दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में दोषियों को सजा देने के लिए भारी भरकम हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था और इसके लिए हाथियों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी। दूसरा नंबर पर आता है मिस्र का कानून तोड़ने पर सजाओं के रूप में लोगों यानी दोषियों की नाक काट देते थे। इसके बाद उन्हें खास जेल भेज दिया जाते थे। तीसरा नंबर पर आता है लिंगसी, दुनिया का सबसे क्रूरतम और खतरनाक सजाओं में से एक है। दोषियों को पहले एक टेबल में लेटाकर बांध दिए जाते थे और फिर धारदार हथियार से चीरे लगाना शुरू कर देते थे। इसमें शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। और भी कोई खौफनाक सजाव थे, जैसे कि उबले हुए पानी में दोषियों को डालना, गरम तेल में दोषियों को डालना। आपका राय क्या है? कमेंट में लिखना। जय हिंद दोस्तों। मुगल क्यों नेपाल पर कब्जा नहीं कर पाया? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल दोस्तों, नेपाल पर हमला करने से सबसे बड़ी बाधा थी उसकी भौगोलिक स्थिति। दुनिया का सबसे बड़ी 10 पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में ही है, जो नेपाल को सबसे सुरक्षा कवच बना देते। और वही मुगल सेना की जान था हाथी, घोड़ा और ऊंट। लेकिन पहाड़ी रास्ता पर इन जानवर को ले जाना, वो भी युद्धों के साजो-सामान के साथ, काफी मुश्किल काम था। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी नेपाल का ठंड। ऐसे हालत देखते हुए मुगल ने तो नेपाल पर
पर कब्जा करने का इरादा ही छोड़ दिया। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना स्वतंत्र देश है। नेपाल को मुगल से लेकर अंग्रेज तक किसी ने भी युद्ध से जीत नहीं पाया। आपको बता दें, नेपाल का पहला नाम था गोरखा साम्राज्य, जो कि 18वीं सदी में नाम बदल कर नेपाल रखा। भारत और चीन जैसे ताकतवर देश होने के बावजूद नेपाल ने अपना स्वतंत्र पहचान को बरकरार रखा। दरअसल नेपाल में पहले बुद्ध धर्म का लोग रहते थे, लेकिन अब नेपाल में सनातनी, मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं। क्या आप इससे पहले जानते थे 25 वर्ष में 121 युद्ध जीते हैं? आखिर कौन है ये महान योद्धा? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज इतना ज्यादा क्रूर और खतरनाक थे कि कोई मुगल सल्तनत को हिम्मत नहीं होता इनके सामने आने का। औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बोला था, अगर आपका जैसा बेटा मेरा होता तो पूरा हिंदुस्तान मेरा होता। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि औरंगजेब ने यह भी शपथ लिया था कि जब तक संभाजी राजे महाराज को मारेंगे नहीं तब तक वो अपने मुकुट पहनेगा नहीं। 25 वर्ष में 121 बार तक युद्ध लड़ी और आखिर में औरंगजेब और मुगल सरदार मुकरब खान के साथ गुप्त रास्ता से युद्ध लड़ने आए। 5000 फौज के साथ वहां पहुंचे। वो रास्ता सिर्फ मराठा को ही पता था। उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, लेकिन 200 सैनिकों के साथ नहीं जीत पाया और आखिर में 1 फरवरी 1689 में वो दिन था उनका बंदी बना लिया। संभाजी महाराज की जुबा काट दी थी, आंखें निकाल लिया था और 1 महीना पहुंचाते रहा। आखिर 11 मार्च 1689 को सर से लेकर पैर तक टुकड़ा टुकड़ा करके नदी में बिल्ली काफी ऊंचाई से गिरने के बाद भी बच जाती है। ये चमत्कार कैसे होता है? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल बिल्ली इस धरती पर पाए जाने वाली अनोखी प्राणी है। अक्सर आपने देखे होंगे बिल्ली कई बार ऊंचाई से गिरने के बाद भी कुछ नहीं होता है। इसके मुख्य वजह है बिल्ली का शारीरिक बनावट। बिल्ली का शरीर काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और बिल्ली के टर्मिनल वेलोसिटी काफी कम होती है। जहां बिल्ली का टर्मिनल वेलोसिटी 100 किमी प्रति घंटा के होते हैं, वही इंसान की टर्मिनल वेलोसिटी 200 किमी प्रति घंटा होती है। इसलिए बिल्ली आसानी से जमीन पे गिरने के बाद भी कुछ नहीं होता है और वही इंसान जमीन पे गिरते ही हड्डियां टूट जाते हैं। क्या आप जानते हैं फ्लेक्सिबल को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों। आप सबको तो शायद पता ही होगा कि भारत का सबसे अमीर गांव माधोपुर के बारे में। इस गांव के अलावा भारत में एक ऐसा गांव है जहां करोड़पति लोग रहते हैं। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार गांव में सबके सब करोड़पति लोग रहते हैं। 1990 में इन लोगों को इतना ज्यादा कष्ट हुआ कि पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। बहुत सारे लोग उस समय शहर भाग गए और जो किसान थे वो लोग इतनी ज्यादा मेहनत किया, 2 साल में 300 कुएं बना दिया और पेड़ लगाए। उसके बाद नए नए तरीके से खेती करने लगे और यहाँ पर से सारे किसान का लगभग सालाना आय की बात करें तो 10 लाख से भी ज्यादा है। कौन कहता है खेती करके पैसा कमा नहीं सकता है? मेहनत और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में आपको अमीर बना सकता है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। जय हिंद दोस्तों। हल्दी घाटी के महान योद्धा राणा पुंजा सोलंकी। आखिर कौन है ये महान योद्धा राणा पुंजा सोलंकी? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल राणा पुंजा भील का जन्म मेरपुर के मुखिया दुधा होलांकी के परिवार में हुआ। उनकी माता के नाम केहरीबाई था और 15 वर्ष आयु में राजा बना दिया। 1576 में मेवाड़ में संकट उभर आया और इसी संकट में महाराणा प्रताप ने भील राणा पुंजा का सहयोग मांगा और भील मां के वीर योद्धा राणा पुंजा महाराणा प्रताप के साथ खड़ा हो गया। इस घोषणा के बाद महाराणा प्रताप ने राणा पुंजा भील को गले लगाया और राणा पुंजा भील को अपना भाई बोला। हल्दी घाटी की युद्ध के बाद मुगल कभी भी महाराणा प्रताप के ऊपर आंख उठाकर नहीं देखा। दरअसल राणा पुंजा भील आदिवासी काबिला से थे, यानी सिजुल ट्राइब कास्ट से। भारत की इस वीर योद्धा के लिए एक हाथ तो बनता है। जय हिंद दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू से कैसे जुड़े भाखड़ा नंगल डैम और डैम का बनाने का मकसद क्या था? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल 1950 में अंग्रेज भारत को कंगाल करके जवाहरलाल नेहरू को देश सब कर चला गया। भारत उस समय सबसे ज्यादा किसी के ऊपर निर्भरशील थे। पंजाब और राजस्थान के बहुत सारे इलाका मानसून में अकल पड़ जाता था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने 2 बांध बनाने का जरूरत समझा। पहले नांगल बांध को बनाया और उसके बाद भाखड़ा को। दरअसल नेहरू ने दोनों प्रोजेक्ट एक साथ काम करने का जारी किया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जवाहरलाल नेहरू का मकसद था हर किसान तक पानी पहुंचाना ताकि ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सके। भाखड़ा डैम 1963 को बनकर तैयार हो गया और इसकी ऊंचाई 226 मीटर, लंबाई 518.25 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। दोनों प्रोजेक्ट एक साथ काम करवाने के लिए बताया, इसलिए एक साथ इसका नाम जुड़ा है, भाखड़ा नंगल डैम। उस समय ये बांध एशिया का सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करते थे, यानी 1500 मेगावाट बिजली। आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद।
भागमती नदी में हुए ट्रेन एक्सीडेंट सबसे बड़ा हादसा जिसे जानकर आपको हैरानी हो जाएगी। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दरअसल 6 जून 1981 में बारिश का मौसम और शाम का वक्त था। 9 बोगी वाला एक पैसेंजर ट्रेन मानसी से सहरसा की ओर जा रहा था और इसके बीच था भागमती नदी। ट्रेन लगभग नदी को क्रॉस कर ही लिया था। उसी वक्त एक गाय पटरी पे आ गई। ड्राइवर ने गाय को बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक मारी और ट्रेन के पीछे 7 बोगी पानी में चला गया। जब तक ट्रेन रोकेगी तब तक गंगा माता ने 7 बोगी को अपने गोद में ले चुके थे। 5 दिन बाद 800 लोगों की ओम नमः शिवाय हो चुके थे और कोई लोग पानी में बह के चला गया था। इस ट्रेन एक्सीडेंट को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट माना गया है। क्या आपको पता है पहला ट्रेन एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों। मुगल का शाही सोने से जड़ा बाथटब, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अक्सर आपने तो सुने होंगे राजा महाराजा लोग सोने का सामान यूज करते थे, लेकिन आपको बता दे वो लोग सिर्फ सोने का पात्र ही नहीं बल्कि सोने के बाथटब में नहाते थे। हालांकि मुगल साम्राज्य का पतन होते गया और उनका सोने का सामान कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को पता नहीं चला। भारत के पुरातत्वविद के मुताबिक यह सोने का बाथटब खजाने के तौर पर कहीं छुपाया या फिर अंग्रेज ने उसे तोड़फोड़ करके लेके गया। इतिहास में एक गुमनाम रहस्य बना हुआ है। आपको क्या लगता है, मुगल बादशाह ने छुपाया या अंग्रेज ने ले भागे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद। दुनिया के सबसे खतरनाक आइसलैंड, जी हाँ दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से इसकी दूरी महज 50 किलोमीटर है। ये लोग बाहरी दुनिया से बिल्कुल संपर्क में नहीं रहना चाहते। आपको सुनकर अजीब लगेगा, यहाँ रहने वाला आदिवासी जनजाति का लोग 60,000 साल से रह रहा है। हालांकि इस द्वीप में कोई बार जाने की कोशिश किया लेकिन इनकी तीर कमान से कोई भी नहीं बच पाया। 1991 में भारत सरकार ने एक नाव में नारियल लेके गया और दूर से नाव को दरिया भेजा। तब ये लोग नारियल हंसते हंसते लिया क्योंकि इनका पास नारियल का पेड़ नहीं है और नारियल भी नहीं है। उसके बाद 1997 में इस द्वीप पर जाना हमेशा बैन कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इस द्वीप का नाम है नॉर्थ सेंटिनियल द्वीप। ये द्वीप 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस जनजाति का लोग शिकार और पेड़ पौधा खाकर जिंदा रहा है। एक अमेरिकन रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ खेती नहीं होती। दूसरा रिपोर्ट है 2011 में यहाँ 10 घर और 15 लोग दिखे गए थे। क्या इनका पर कोरोना वायरस का असर हुआ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। भारतीय सभ्यता के 6000 पुराने सबूत मिला, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दरअसल दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के कुनाल गांव में हड़प्पा काल से भी प्राचीन सभ्यता मिले और पुरातत्वविद ने जब और खुदाई किया तब जो मिला आपको हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ आभूषण, मनके, हड्डियों की मोती जो ये दर्शाता है कि सबसे प्राचीन है। यहाँ खुदाई 1985 में शुरू हुआ। उस दिन से लेकर आज तक 24 कैरेट सोने का हार, चांदी के मुकुट और कुछ ऐसा आभूषण मिला है। पुरातत्वविद ने ये भी कहा ये 6000 साल से भी पुराना हो सकता है। आपको बता दे सिंधु सभ्यता 8500 साल पुराना है। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद। अमेरिका आखिर हवाई जहाज से मछलियों को क्यों गिराते हैं? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। दरअसल अमेरिका में भारी मात्रा में देश और विदेश से लोग घूमने आते हैं। उनमें से टूरिस्ट और ट्रैवलर भी है और ये लोग पहाड़ी इलाकों में घूमते हैं और मछलियाँ पकड़ते हैं, जिससे मछलियाँ कम हो जाता है। इसलिए अमेरिका ने ऊंची ऊंची पहाड़ों की झील और बड़े बड़े तालाब, नदियों पे हवाई जहाज की मदद से जिंदा मछली गिराते हैं। लेकिन भारत में आखिर क्यों नहीं ऐसा मछलियाँ गिराते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद। दुनिया में एक ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है, गजब की जानकारी देंगे, वीडियो को एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। दरअसल ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि सऊदी अरब बारिश में कभी कभी नदियां बन जाती है, लेकिन सऊदी अरब के अलावा कोमोरोस, लेविया, मोनाको, वेटिकन सिटी, मालदीव, ओमान, कतर, कुवैत आदि जैसे ऐसे कुछ देश है जहां एक भी नदी नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में ये लोग कैसे पानी पिया करते थे? अब तो ना कोई पैसा था और ना ही भारत के जैसे साइंटिस्ट। दरअसल तब वो लोग दूसरा देशों से पानी खरीद के लाता था। अरब देश कई बार पानी के लिए युद्ध भी छेड़ चुका था। भारत के जैसा एकमात्र ऐसा देश कहीं और नहीं है इस धरती पर। यहाँ झरना है, पहाड़ है, नदियाँ है, बर्फ है, अच्छे इंसान है और बुरा इंसान भी है। क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसा श्रापित नदी जिसको छूने से सब काम बिगाड़ जाता है, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को एक सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। भारत में बहुत सारी नदियां हैं। उन नदियां का एक अपनी कहानी और उनका एक इतिहास भी है। बिहार की कैमूर जिले से हुआ उद्गम इस नदी का नाम है
कर्मनाश नदी। कहते हैं कि इस नदी का पानी जो भी छू लेता है वो पापिष्टी बन जाता है। अगर उस नदी के सामने जो पेड़ है वो भी अगर छू लेता तो वो मुरझा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ इस नदी पे? दरअसल एक रिसर्च के मुताबिक बुद्ध भिक्षु एक समय इस नदी के पास रहा करते थे, लेकिन ब्राह्मण बुद्धा का हमेशा दुश्मन रहा है। तब ब्राह्मण ने इस नदी का एक ऐसा अखबार प्रचलित कर दिया जिससे लोग आज भी मानते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, बुद्धिस्ट कौन है, जैन कौन है, आखिर हिंदू कौन है? क्या आपको पता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद। मुर्गे को हवाई जहाज के इंजन में क्यों फेंका जाता है? गजब की जानकारी देंगे, एक लाइक कर देना। दरअसल आपने अक्सर सुने होंगे हवाई जहाज पंछी को टकराकर हवाई जहाज क्रैश हो गया। इसके पीछे का साइंस को समझो। हवाई जहाज का इंजन उनका डानखा में होता है और वहाँ प्रोपेलर यानी पंखा होता है। इस पंखे में कोई भी पंछी घुस जाता तो इंजन जल जाता था और लड़खड़ाते हुए गिर जाता था। अब ऐसा नहीं है, बल्कि जब हवाई जहाज बनकर तैयार हो जाता है तो उसके प्रोपेलर यानी पंखा में मरे हुए मुर्गा फेंक के टेस्ट करता है। अगर मुर्गे को कुचलाकर बाहर फेंक दिया तो सक्सेस है और इंजन जल गया तो विमान में और सुधारना पड़ेगा। सीधी भाषा में बात करें तो ससुरा ये इंजन टेस्ट था रे। नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों। चीन के सबसे खतरनाक बांध का खुलासा, गजब की जानकारी देंगे, वीडियो को एक लाइक कर देना। दरअसल दोस्तों इस बांध को बनाने के लिए 18 साल का समय लगा और ये इतना बड़ा है कि इसकी वजह से धरती घूमने की रफ्तार भी कम हो गई, जिसकी वजह से दिन कुछ बड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, इस बांध का नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। ये बांध चाइना में है। ये बांध 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पन बिजली बांध है। ये चीन के हुबेई प्रांत में जांगजी नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया का तीसरे सबसे नदी माना जाता है। इस नदी की लंबाई 6000 किलोमीटर से भी अधिक है। इस विशालाकाय बांध को बनाने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा खर्चा हुआ है। इस बांध का निर्माण कार्य 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हो गया। इस बांध को बनाने के लगभग 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक इस बांध में 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। प्राचीन समय का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार हुआ करता था। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल दोस्तों हमारा अखंड भारत के सबसे बड़ा शहर था सिंधु सभ्यता और पूरा दुनिया में सिंधु सभ्यता एकमात्र ऐसा सभ्यता था जहाँ एक भी हथियार नहीं मिला। 3,500 साल पहले मोहनजोदड़ो का लोगों ने तांबे का त्रिशूल को हथियार के रूप से व्यवहार किया करते थे। 8,500 साल पहले बने हमारा सिंधु भूमि में लोगों में हिंसा नहीं था। सिंधु सभ्यता ये एक ऐसा जाति जो आज भी भारत में पाई जाते हैं। हर राज्य में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। दरअसल इस जाति का नाम है कुडुमी बा कुर्मी बा कुनबी के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम एवं बांग्लादेश के लोग कुडमी बा कुर्मी के नाम से जानते हैं। वही महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के लोग इसे कुनबी के नाम से जानते हैं। 8,500 साल पुराना इस जाति का एक अपना भाषा भी है। सिर्फ इतने नहीं, ये भाषा सिंधु सभ्यता के लिपि में मिलता जुलता है। जी हाँ दोस्तों, इस भाषा का नाम है कुड़माली लिपि व भाषा। आपका राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। भारत में एक ऐसा गांव है जहां दिवाली नहीं मनाते। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल दोस्तों भारत के हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के संपू गांव में कोई सालों से दिवाली नहीं मनाया। यहाँ का लोगों का मानना है कि गांव में श्राप होने का कारण यहाँ दिवाली पर जश्न नहीं मनाते। अगर किसी ने कोशिश भी करता है तो यहाँ आपदा आ जाता है या फिर किसी की ओम नमः शिवाय हो जाती है। इस गांव में दिवाली में सिर्फ दिया तो जलाते हैं, लेकिन कोई पटाखा या फिर पकवान बनाते तो कोई ना कोई अनहोनी हो जाता है। यहाँ के लोगों में श्राप का इतना ज्यादा खौफ है कि दिवाली के दिन अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते। आखिर इस गाँव का क्यों और किसने ऐसा श्राप दिया, पार्ट 2 में जरूर बताएंगे। क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जहां आप 2000 साल तक जिंदा रह सकते हो। दरअसल इस साल फरवरी 2023 में वैज्ञानिक ने धरती से 31 प्रकाश दूर एक ग्रह का खोज किया जो आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और इस ग्रह का नाम रखा ओल्फ 1069b, जो एक लाल बौन तारे की परिक्रमा करता है, जो कि हमारे सूर्य से 3 गुना छोटा और ठंडा है। और एक ग्रह अपने तारे के जोन में रहता है जहां पृथ्वी की तरह पानी और ठीक मौसम मौजूद हो सकता है। और कुछ वैज्ञानिक का यह भी कहना है कि यहाँ पहले से ही कोई जीव मौजूद हो। ये ग्रह अपने तारे के चक्कर 15.6 दिनों में पूरा करता है। इस हिसाब से इस ग्रह एक साल में केवल 15.6 दिनों का ही होता है। इसलिए अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 80 से 85 साल तक जीवित रह सकता है तो इस ग्रह के लिए 2000 साल के बराबर है। अगर आप इन सब चीजों पर विश्वास रखते हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।
सामने आया समंदर का महल, टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा जहाज। गजब की जानकारी देंगे, वीडियो को एक लाइक कर देना। दुनिया का सबसे बड़े जहाज अब आइकॉन ऑफ द सीज है, जो कि 2024 में जर्नी करेगा। इस जहाज का 2,50,800 टन इंटरनल वॉल्यूम है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1198 फीट है और 2,350 लोगों का क्रू है। सिर्फ इतना नहीं, 7,600 गेस्ट एक बार में आ सकता है और इसमें 6 वाटर स्लाइड लगाए गए हैं। स्पीड की बात करें तो टाइटैनिक से थोड़ा बहुत है, ज्यादा फर्क नहीं है। देख भाई, सब जमाने का खेल है। टाइटैनिक अपना जमाना का विलन था और अब समय बीता, इंटरनेट आया और आप सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद। इजराइल आयरन डोम कैसे काम करते हैं? दरअसल जब से यहूदी लोगों के लिए देश बना दिया, तब से वो लोग इतना ज्यादा मेहनत किया कि आज दुनिया का सबसे खतरनाक जासूस मोसाद के एजेंट दुनिया भर में फेमस है। सिर्फ इतना नहीं, बल्कि इजराइल ने अमेरिका का साथ मिलकर आयरन डोम बनाया, जिसे हवा में आने वाला कोई भी खतरनाक से खतरनाक मिसाइल क्यों ना हो, एयर डोम ने मार गिरा देता है। लेकिन एयर डोम कैसे काम करता है? पहला, कोई भी मिसाइल आने से पहले रडार चेक करता है कि वो रॉकेट है, बॉम्ब है या मिसाइल है, और इनके आने की मार्क ट्रैक करता है। दूसरा, मोबाइल कंट्रोल यूनिट, जो दुश्मन के रॉकेट की ट्रैजेक्टरी दिखता है और कहां पर टक्कर होगी इसका अंदाजा लगाता है, और अपना इंटरसेप्टर मिसाइल ऑटोमेटिक लॉन्च करने का कमांड देता है। तीसरा, हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर मिसाइल होती है, जिनमें इनबिल्ट रेडार सिक्योर होता है। चौथा, किसी भी दिशा से आने वाला रॉकेट की तरफ इंटरसेप्टर चला जाता है। दरअसल 90% रॉकेट को इंटरसेप्टर हवा में ही खत्म कर देता है। क्या आप इससे पहले जानते थे? क्या सच में ताजमहल बनाने वाला मजदूर के हाथ काट दिया गया था? अगर ये हाथ काटा तो कहाँ दफनाया? कोई लोग कहते हैं काटे हाथ को जमुना नदी पर फेंक दिया। तो 20,000 मजदूर के 40,000 हाथ, क्या एक भी नहीं मिलता किसी को? दरअसल ताजमहल बनाने वाला सभी मजदूर के आजीवन काम न करने का शाहजहां ने वादा लिया था और ये सभी मजदूर को पूरा जिंदगी का तनख्वाह दे दिया था। ताजमहल बनाने का समय ताजमहल के पास एक बस्ती बनाया था और ये सिर्फ भारत के कनौज के हिंदू ही नहीं, बल्कि इराक, ईरान और फारसी के लोग थे, जिसका आज भी वहाँ है, क्योंकि ताजमहल बनाने के बाद सभी मजदूर का घर वही बसा दिया और किसी को कहीं जाने नहीं दिया। ताजमहल का डिजाइनर उस्ताद लहरी को भी हर महीने 1,000 रुपया देता था, जो कि उस समय बहुत ज्यादा, और ये साफ साफ बता रहा है कि ये पूरी तरह झूठ है। आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जहाज में प्रोपेलर पीछे क्यों होता है? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल प्रोपेलर क्या है? प्रोपेलर किसी भी चीज को आगे धकेलता है, जैसे कि विमान में प्रोपेलर आगे इसलिए लगाया गया है ताकि विमान को आगे घुमाना पड़ता है, क्योंकि विमान आसमान में उड़ता है, लेकिन पानी के जहाज को पीछे से कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए पानी के जहाज में प्रोपेलर को पीछे लगाया गया है। अगर इस प्रोपेलर की स्पीड की बात करें तो 250 राउंड 1 मिनट में घूमता है। तो भाई लोग, आप सब कैसे हो? दिवाली आने वाला है, भारत का सबसे बड़ा त्योहार, क्या बोलते हो आप लोग? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद। अंग्रेज ने इंडिया से कितना पैसा चुराया है? गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आईटी रिपोर्ट के मुताबिक और आर्थिक इतिहासकार उत्साह पटनायक ने 2017 के रिसर्च में ये खुलासा किया है कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज शासनकाल में 1765 से 1938 तक भारत के करीब 45 ट्रिलियन डॉलर लूट के ले गए। दरअसल दोस्तों, ये लूट का पैसा ब्रिटेन चाहकर भी लौटा नहीं सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की सालाना जीडीपी 3 ट्रिलियन है। भारत को मुगल से लेकर अंग्रेज तक और आज भारत के नेताओं लूट रहा है, लेकिन खत्म नहीं कर पा रहा है। इसका पीछे का कारण है भारत के अहिंसावादी लोग। आपका क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद। अलास्का अमेरिका के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अलास्का एक समय रसिया का अंडर हुआ करता था। अलास्का में सोवियत यूनियन था, लेकिन रसिया हमेशा अलास्का से दुश्मनी रखते थे। अलास्का 1,71,07,856 किलोमीटर में फैला हुआ है। अलास्का कभी रूस का स्वर्ग कहे जाने वाला 1867 में इसका इकोनॉमी गिर गया था। तब सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट रसिया को खरीदने के लिए बोला था, लेकिन रसिया इसे सख्त मना कर दिया और अमेरिका इसे खरीद लिया। अमेरिका ने 1950 में अलास्का में मौजूद सोना, हीरा और भारी मात्रा में नेचुरल गैस और पेट्रोलियम खोज लिया। आज के दौर में अमेरिका को 22% पेट्रोल अलास्का देता है। अमेरिका ने सोवियत यूनियन से $72 लाख यानी 45 करोड़ 81 लाख रुपया में खरीदा था। इसके अलावा टूरिस्ट और फिशिंग के जरिए बहुत पैसा छाप रहा है अमेरिका। आज भी रसिया अफसोस करता है। वैसे हमारा कश्मीर में एक ऐसा भंडार है जो भारत को अमीर बना सकता है, लेकिन अब वो पाकिस्तान के कब्जे में है। आपका राय क्या है? कमेंट सेक्शन। ये बल्ब 122 सालों से जल रहा है। गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप बिजली के एक बल्ब कितना दिन तक चलाने की कल्पना कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 10 साल, और क्या गारंटी के तौर पर 1 से 2-3 साल देता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी बल्ब है 10 या 20 साल नहीं, बल्कि 122 सालों से जल रहा है, आज तक फ्यूज नहीं हुआ।
दरअसल दोस्तों कैलिफोर्निया के लिवरमोर शहर के दमकल केंद्रों में लगे इस बल्ब को सेल्वी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने बनाया था और इसे 1901 में पहली बार जलाया गया और आज तक जल रहा है। 2001 में 100 साल होने पर वहां धूमधाम से इस बल्ब का जन्मदिन बनाया। हालांकि 2013 में अचानक बंद हो गया था, लेकिन जब पता लगा तब देखा तार में खराबी था। तार को बदलने के बाद आज भी ये बल्ब जल रहा है। सिर्फ इतने नहीं बल्कि इस बल्ब को सीसीटीवी निगरानी करते हैं। इस बल्ब को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। दमकल केंद्रों में कभी कभी इतनी ज्यादा भीड़ हो जाता है कि मानो कि म्यूजियम हो। दरअसल दोस्तों इस बल्ब को सेंटिनियल लाइट के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस बल्ब के लिए एक हार्ट तो बनता है।